हेलो एवरीवन। आज दुलहन का दिन है और देखो लोग किस तरह से दुलहन खेल रहे हैं। छतों पे चढ़ के खूब पानी और रंगों से लोग दुलहन खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सूखे हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और सबसे पहले ये दो कटिंग है मेरे पास पारिजात की, इनको लगाने की कोशिश करूँगी मैं, ये भी दिखाऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूं अपने गार्डन का। सबसे पहले नींबू, खूब सारी फ्लावरिंग हुई है नींबू पे, पहले ही हो रही है काफ़ी दिन से, और मुझे नहीं पता इसमें से कितने नींबू जो हैं वो डेवलप हो पाएंगे। बसंत के मौसम में कुछ फलों के पेड़ों में भी फूल आ जाते हैं और नए नए पत्ते आते हैं। तो ये सब नींबू है जिसको मैं दिखाना चाह रही थी। जब बड़े होंगे नींबू तो फिर दिखाऊंगी और कितने नींबू इसमें डेवलप हुए और कितने नहीं हुए। और ये है मेरा शलगम का पेड़। इसमें नीचे शलगम है, लेकिन क्योंकि शलगम का टाइम जो है वो निकल गया था, ये भी शलगम का ही पेड़ है, और धूप कम होने की वजह से शलगम जो है वो टाइम से इसमें बन नहीं पाई थी। इसलिए अब जब मौसम सही हुआ तो फिर काफ़ी लंबा टाइम निकलने के बाद ये अब इसके बीज बन रहे हैं, फ्लावरिंग होगी इस पे। और देखो ये बर्ड्स आई हुई है, इसके बीज बनेंगे और मैं घर का ही बीज बना लूंगी शलगम का, इसलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया। ये हरी प्याज जो घर में ही प्याज उग जाती हैं, मैंने ये इसमें लगा दी थी। और इसकी जो ग्रीन प्याज है इनसे हम चटनी में यूज कर सकते हैं। एक नया फ्लावर मेरे गार्डन में ऐड हुआ है, इसमें फ्लावर आएंगे तो मैं फिर दिखाऊंगी। अभी बर्ड्स आई हुई है। और ये है करी पत्ता, मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी, इसमें ये नई शूट्स आई हैं और इनके साथ ये फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अभी फ्लावर आएंगे, बर्ड्स आई हैं सिर्फ। तो इस तरह से मौसम बदलते ही पेड़ों ने अपनी ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है। और ये है मूली का पेड़। इसकी भी ये देखो नीचे मूलियां थी जो मैंने निकाली नहीं थी, दो मूलियां, तो फिर इन्होंने भी ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, नैड़ा हो गया और फिर ये पेड़ बन गया। इसका भी या तो हम सींगरे इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ इसमें सींगरे छोड़ भी दूंगी मैं ताकि इसमें भी बीज बन जाए। पिछले साल भी बीज थोड़ा बन गया था तो मैंने उसी से मूलियां उगा ली थी। और ये है गर्मी की मेरी बेलों की तैयारी। ये 4 बेल जो हैं वो तोरी की हैं, क्योंकि मेरे पास पॉट जो है खाली नहीं है, इसलिए मैंने इन्हीं में इन बीजों को उगा लिया है। लगभग महीना लग जाता है इनको थोड़ा बड़ा होने में, और जब पॉट खाली होंगे तो मैं उसमें इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। ये मैंने इसमें मैंने टाइम से पहले ही भिंडी उगाई थी, लेकिन एक ही भिंडी उगी, नहीं उग पाई। और यहाँ पपीता एक बीज पड़े हुए थे, तो ये सारे जो हैं वो पपीते के बीज उग गए हैं इसमें। ये देखो ये जितने भी हैं पपीते के बीज हैं ये सारे। यहाँ भी एक बीन्स है, कौन सी बीन्स है उसका नाम नहीं पता मुझे, वो उग गई है। और साथ ही ये 2 भिंडियाँ भी उग गई हैं। इनको मुझे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जी एक पॉट में नहीं ग्रोथ हो पाएगी सही से। और ये है टमाटर, जैसे ही मौसम बदला गुच्छों में टमाटर आने शुरू हो गए हैं। ये देखो सारे में, इधर भी
और ये भी, और ये सब। धूप की वजह से कम धूप आती है मेरी छत पे सर्दी में, इसलिए उस टाइम पे पूरी ग्रोथ पेड़ ले नहीं पाते, ना ही इनमें फ्रूटिंग हो पाती है। और फूलों की बहार पूरी तरह से बसंत की पूरे गार्डन में। और ये थोड़े पहले लगाए हुए टमाटर थे जो अब पक गए हैं। बहुत सारे इनकी हार्वेस्टिंग करनी है मुझे। फिलहाल मैं सिर्फ इनको दिखा रही हूँ कि कितने सारे टमाटर जो है वो पके भी हुए हैं। और एक बड़े टमाटरों का एक और, ये भी, इसकी साइज भी बड़ा है। ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे मौसम के बदलाव के साथ ही। इन्होंने पॉलिनेट होना शुरू हुए थे ये, और इसलिए अभी छोटे हैं लेकिन खूब सारे लदे हुए हैं। और ये है मेरा ड्रम स्टिक का पेड़। पूरी तरह से पत्ते इसने गिरा दिए थे। अभी जैसे ही मौसम में गर्मी आई है तो इसने फिर से अच्छी ग्रीनरी लेनी शुरू कर दी है, नए पत्ते आ गए हैं। ये है पुदीना, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है ये। मैंने अभी सर्दी खत्म होने के आसपास ही लगाया था। थोड़ा सा ये लगा हुआ है और एक मैंने पेड़ उसमें भी लगा दिया है पॉट में। ये इधर भी हुआ पड़ा है। खूब सारे येलो फ्लावर भरा पड़ा है गार्डन फूलों से। पूरी तरह से बसंत दिखाई दे रही है इन फूलों को देखकर। और ये हैं बैंगन के पेड़, जिनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी सर्दी में, और अब गर्मी की शुरुआत होते इनमें नए शूट्स और नए फ्लावर शुरू हो गए हैं। देखो कितने फ्लावर अब आ रहे हैं इसमें। इस वाले पेड़ पे तो और भी ज़्यादा आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब खूब सारे बैंगन जो हैं हमें खाने को मिलेंगे। बैंगन बनने भी लगे हैं कुछ, ये देखो छोटे छोटे, अभी 2-4 दिन पहले थे वो बैंगन बनने लगे हैं इसमें। और फ्लावर भी खूब सारे आए हुए हैं। मेरा अनार का पेड़, और अनार के पेड़ के पॉट में ही इसमें भी खूब सारी आई हुई हैं बर्ड्स, कलियां आ रही हैं अभी। ये थोड़ा ख़राब भी हो गया था, ट्रीटमेंट भी मैंने इसकी की है, लेकिन अभी और अच्छा होना बाकी है। और ये सफ़ेद फ्लावर, एक फ्लावर का जो प्लांट है मैंने इसमें लगा दिया था, खाली था पॉट काफ़ी हद तक। तो और ये पालक है इस पॉट में, जो कि नया मैंने लगाया है। सिर्फ 1-2 कटिंग की है अभी इसकी। और जो पुराना पालक का पॉट था, 2-4 कटिंग के बाद पालक को बहुत ज़्यादा तुम नहीं बार बार ले सकते, तो इसमें इसका बीज बनने लगा है। पहले भी मेरा घर का ही बीज था, जो कई बार से 2 साल से चल रहा था, लेकिन इस साल वो ख़त्म हो गया है। अब मैं ये नया बीज जब बनेगा तब इसी से पालक लगाऊंगी। वो है गोभी, लेट वाली गोभी है ये। लास्ट में मैंने ये देखो अब ये कितनी हो पाती है नहीं, गर्मी शुरू हो गई है और ये सर्दी का बीज है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ हो जाए तो अच्छी बात है। लास्ट में जाते हुए गोभी। और ये खूबसूरत गेंदे के फूल हैं 2 कलर के। ये वाला जो कलर है ये बहुत सुंदर है, येलो कलर। और ये छोटे प्लांट हैं, इनमें छोटे में ही फ्लावरिंग हो जाती है। ये तो वैसे नॉर्मल वाला है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का गेंदा है, छोटी पत्तियों का, बेहद खूबसूरत।
इसका बीज बन जाएगा। ये नेक्स्ट इस साल भी मैंने घर के बीज से ही बनाए ये सारे। अलग अलग कलर के और अलग अलग साइज के गेंदे हैं, तरह तरह के। इन्हीं के बीच में ये नया ऐड हुआ है मेरे गार्डन में। ये फ्लावर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन खूबसूरत बहुत है ये। इतना अच्छा इसका कलर है, डार्क पिंक एक तरह से, और बहुत ही सुंदर लगता है ये। सब तरह के फ्लावर मैंने एक साथ इकट्ठे कर दिए हैं ताकि देखने में काफी सुंदर लगे। लेमन ग्रास पिछले साल ही मैंने इसको लगाया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है अब ये। इसमें से ही कई सारे पौधे बन जाते हैं। लेमन ग्रास को अलग से बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा इसी में से निकाल के अगर हम लगा दें इसको बारिश में, तो खूब सारे पौधे इसी से बन जाते हैं। और ये है मेरे फिर से खूब सारे टमाटर जो पूरी तरह से पक गए हैं। इनमें से कुछ कच्चे और कुछ पक्के। ये सबसे पहले लगाए हुए टमाटर थे जो फ्रूटिंग हो गई, और अब ये पक भी रहे हैं, हमें टमाटर मिल रहे हैं इनसे। चेरी टमाटर जैसे हैं और धूप में पक रहे हैं, बेहद मीठे हैं, अच्छे टमाटर हैं ये बेहद। यहाँ तक मैंने ये सबसे पहला बैच जो टमाटर का लगाया था वो लगभग सारा ही पक गया है, और थोड़े टमाटर इसमें रहते हैं। और उसके बाद अगला बैच मैंने टमाटर का ये लगाया था, वो उसके बाद लगाए हैं मैंने इनको। और देखो इसमें भी कितने टमाटर आ गए हैं। ये इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा है, खूब सारे टमाटर इसमें आ गए हैं। इनका साइज बड़ा करने के लिए हमें इनमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, और पॉट में थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको बहुत बड़ा करना, लेकिन इनका साइज काफ़ी बड़ा है। अभी मेरे पॉट में कितना बड़ा होगा ये हम देखेंगे। भरे पड़े हैं ये भी। गुलाब देसी गुलाब है, काफ़ी बड़े फूल इसने बीच में दिए थे, लेकिन सर्दी में अब देखो फिर से इसमें कितनी सारी कलियां आ गई हैं, बर्ड्स आ गई हैं। खूब सारे एक साथ 3-3 कलियां हैं। और भी इसमें मैं खाद दूंगी ताकि इसका साइज बढ़ जाए। जहाँ से भी मैं इसको तोड़ती हूँ तो इसको हटा देती हूँ, फिर से दोबारा से नई ग्रोथ आ जाती है। देखो कितनी कलियां इसमें हैं अभी। और इसमें चाय की पत्ती का खाद मैं फिर से दूंगी इसका साइज बढ़ाने के लिए। बस ग्रोथ शुरू हो गई है। एक और फ्लावर बेड एक तरह से जिसमें कुछ फ्लावर खिल चुके हैं, बीज बन रहे हैं, और कुछ अभी खिल रहे हैं। डेलिया के भी बीज बन रहे हैं, कुछ के खत्म हो गए फ्लावर। पॉट में यही होता है कि आप अनलिमिटेड फ्लावर नहीं ले सकते, मिट्टी लिमिटेड होती है हमारे पास, इसलिए हमें फ्लावर कुछ लेने के बाद ही सब्र करना पड़ता है। और ये डेलिया फिर से 4 फ्लावर खिले हुए हैं, काफ़ी खिल चुके हैं। ये डेलिया के अलग अलग कलर के जो हैं वो अब बीज बन रहे हैं ये सारे। ये देखो मैंने इन्हें उखाड़ा नहीं क्योंकि इनके फ्लावर ख़त्म भी हो गए, तो ये बीज के लिए तोड़ ली हैं मैंने टहनियाँ। नेक्स्ट ईयर मुझे बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे। ये भी देखो, ये तो इसके लगभग सारा 1-2 फ्लावर बचे हैं, बाकी सारा इसमें बीज बन रहे हैं ये सब। और ये भी डेलिया के जो खिल चुके थे, देखो इनके बीज। आज मैं इनको हटा लूंगी यहाँ से, ये पक गए हैं। एक और बड़े साइज के टमाटर का पेड़
गुच्छों में आए हुए टमाटर। मौसम बदला है तो पॉलिनेटर भी आए हैं और पॉलिनेशन भी अच्छा हुआ है, इसलिए फ्रूटिंग भी अच्छी दिख रही है फिलहाल। और ये भी नया फ्लावर का पेड़ है, देखते हैं कैसे फ्लावर आते हैं। खूब सारे फ्लावर लेमन के पेड़ के अंदर, नए नए पत्ते। और एक ये है मेरा कैक्टस, स्नेक प्लांट है, कौन सा है मुझे नहीं पता ज़्यादा इसका, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पत्तों पे से एक नया पत्ता आ जाएगा, ये जो पत्ते हैं इन्हीं में से एक। और ये पहली बार आ रहे हैं इसमें, ये क्या है मुझे भी नहीं पता ये क्या है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो, ये काफ़ी बड़ा हो गया है और इसकी स्टेम काफ़ी मोटी हो गई है, तो अब की बार ये एक अलग ही चीज़ आई है इसमें। अगर इसमें फ्लावर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, शायद मुझे लगता है फ्लावर या फ्रूट क्या है वो मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये टूट गया यहाँ से। और देखो इसकी सबसे बड़ी बात है, इसके पत्ते से ही एक नया जो प्लांट है वो लग जाता है। यहाँ एक पत्ते के नीचे इसकी रूट भी आई हुई है, जो मुझे दिखाती हूँ मैं उधर से एक बार। देखो थोड़ी सी इसमें रूट आई है, ये टूट ना जाए। ये देखो रूट दिखाई दे रही होगी, ये रूट देखो ये रूट आई है इसमें, बिना मिट्टी के बिना किसी के ये रूट अपने आप में एक नया प्लांट बन गया। अब इसको चाहे तो हम लगा के, और फिर ये नए इसमें दो फिर से पत्ते आ गए, पत्ते के आगे ही पत्ते आते हैं। ये डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको किसी को चाहिए मुझसे ये प्लांट, नया प्लांट बना के इसमें से, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दे दूंगी ये प्लांट। बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। ये सबसे छोटे टमाटर के प्लांट जो मैंने अभी महीना भर पहले ही लगाए हैं। तीसरी तरह का ये तीसरे टाइम पे लगाया है, पहले सबसे पहले लगाए, फिर दूसरे नंबर पे और ये तीसरे। इनमें भी फ्रूटिंग होने लगी है, आप देखो कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इनमें। एक्चुअली क्या है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सनलाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब से सनलाइट शुरू हुई है मेरे पूरे छत पे, तब से इन्होंने भी फ्रूटिंग देना शुरू कर दिया। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट हैं और ये फ्रूट से भरे पड़े हैं। इधर भी और भी अलग अलग जगह पे ये बन रहे हैं, इधर भी। और इनकी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। ये और भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि काफी छोटों में फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और ये फिर से इस टाइम का वो भी होता है या नहीं होता, ये मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं ट्राई करती रहूँ। देखते हैं ये कितना होता है, अपडेट बताती रहूँगी। ये है अपराजिता, ये वाली जो ज़्यादा ग्रीन दिख रही है ये है नीले फूलों वाली, और ये जो है ना ये वाली, ये वाइट फूलों वाली। अब ये शुरुआत हुई है, अब इसके बारे में दोनों को एक साथ चढ़ाऊंगी इस पे। और साथ ही 3 पेड़ और हैं ये इसके, खूब सारी फ्लावरिंग के साथ बैंगन के पेड़। तो अब बैंगन अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी मुझे। मौसम चेंज होते ही खूब सारे फ्लावर आने शुरू होंगे बैंगन के। और ये है सेम की बेल, खूब सारी सेम लगने लगी एक बार फिर से। सेम का क्या है कि ये ज़्यादा सर्दी में बेल कोई फ्रूटिंग नहीं करती, लेकिन इसने सर्दी आने से पहले भी मुझे 2-3 बार इससे हार्वेस्टिंग की थी मैंने। और अब जैसे ही सर्दी कम हुई है, 1 महीना बीच का जो था उसमें कोई फ्रूटिंग नहीं हुई इसमें, जो थोड़े बहुत फ्लावर आते थे वो भी जड़ जाते थे।
और अब जैसे ही मौसम बदला है फिर से इसमें खूब सारी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। कुछ टमाटर के प्लांट ये भी हैं। मेरे पास पॉट खाली नहीं थे, बचे हुई जो पौध थी मैंने यहाँ लगा दी। यहाँ ज़्यादा धूप आती नहीं है, पता नहीं ये लोग इनमें कितनी फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी। इसके साथ ही मैंने इसमें गुलाब की जो कटिंग है वो लगा रखी है। उधर भी गुलाब की कटिंग लगा रखी है। जब मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी तो सारी कटिंग मैंने लगा दी थी। देखती हूँ, हालांकि इनमें कुछ गड़बड़ी रह गई थी, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि ये कटिंग अब कितनी सक्सेस होंगी, पता लगेगा आगे। फ्लावरिंग तो इनमें शुरू हो गई है। और ये है अंजीर का पेड़। अंजीर जो कि पूरी तरह से पत्ते गिरा दिए थे, अब नए पत्ते आने लगे हैं। और पत्तों के साथ पहले खूब सारे अंजीर भी आए थे इसमें, पर अब इन्होंने ग्रोथ लेनी बंद कर दी है। पर हाँ, कुछ अंजीर हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि ये अंजीर जो है इनकी ग्रोथ कैसे रुक गई कुछ की। ये देखो कितनी अच्छी इसके पत्ते हो गए हैं। इसमें पानी की जरूरत कम होती है, खाद की भी शायद कमी होती है, पर शायद मैंने अंजीर को फ्रूटिंग को देख के खाद डाला था, मुझे नहीं पता वो ज्यादा तो नहीं रह गया। देखते हैं क्या होता है। ट्रायल एंड एरर से मैं ऐसे ही सीखती हूँ और आगे चलती हूँ, यही तरीका है मेरा। और ये जो है वो परिमल, क्या परिमल ही बोलते हैं शायद, परमल सॉरी, उसकी बेल है जो सर्दियों में पूरी तरह से सूख गई थी। और पिछले साल मैंने लास्ट में लगाई थी ये, इसलिए इसने फ्रूटिंग नहीं की है। और अब अपने आप ही फिर से इसने ग्रोथ ले ली है, ग्रीन हो गई है ये गर्मी का मौसम आते ही। इसकी अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं परमल ले पाती हूँ या नहीं। यहाँ पे मैंने कल एक पुदीना लगाया था कहीं से। पुदीना जो है वो देसी पुदीना है, इसलिए वो लगाया है मैंने। और एक ये मैंने नया पेड़ बनाने की कोशिश की है, पता नहीं बनता है कि नहीं। तो इस तरह से आज मेरे पूरे गार्डन का ओवरव्यू मैंने दिखा दिया है। आगे फिर नए नए चेंजेस होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।